सो ही गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई साइक्लोन का कल के व्लॉग आपने देख लिए होंगे और उसने कम्युनिटी भी छापी थी जिसमें उसने लिखा हुआ था कि एक साइड जो है ना मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है और दूसरी साइड उसके पापा भी अब जो है ना एक्चुअली एडमिट हो चुके हैं और उन्हें कोई ऐसी कोई खासी बीमारी नहीं है। सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और बाहर का खाना इतना ज़्यादा जो है ना खाते हैं डेली की। इनकी आपके व्लॉग में देखते ही होंगे कि घर का तो खैर खाना कभी बनता ही नहीं और बाहर से जितनी भी हरी सब्जियां वगैरह जो लोग ये दिखाते हैं भर भर के थैले लाते हैं, सारा ये जो है ना कूड़े में फेंक देते हैं। तो आई थिंक उनकी भी तबीयत जो है ना बाहर के खाने से और ड्रिंक करने से तबीयत ख़राब हुई है और यही उसने बताया कि मैं अकेली हूँ और कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो अपने भाइयों को भी इनडायरेक्टली जो है ना ब्लेम कर रही थी इस चीज़ के लिए कि मैं अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ। वीडियो में भी वो बोल रही थी कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करें क्योंकि मैं रात को 1:30 बजा हुआ है, बच्चे को लेके मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, घर पे कोई है नहीं संभालने वाला। अगर कोई संभालने वाला बच्चे को हो तो फटाफट इंसान जो है ना हॉस्पिटल ले जा सकता है। और कहीं ना कहीं वही भाइयों को ब्लेम कर रही थी और हाँ इस चीज़ में उसके भाई बिल्कुल गलत हैं। हालांकि हमने पहले भी वीडियो में उनको बोला कि चलो अच्छा किया उसने अपनी माँ को बुला लिया था और ठीक ठाक करके भेजा, लेकिन अब क्या उन्हें दिख नहीं रहा। और सिर्फ एक नहीं, जो बड़े वाला है उसको भी, ठीक है, दोनों भाइयों को क्या दिख नहीं रहा कि माँ बाप अब दोनों ही बीमार हैं। क्या उनको नहीं आना चाहिए? पहले तो वो इतना ज़्यादा जो है ना श्रवण कुमार बन गया था अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, बाप के लिए करवा चौथ का फास्ट रखा है ना, इस चीज़ पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी। अरे भाई मतलब बाप के लिए करवा चौथ का फास्ट रखा लंबी उम्र के लिए, तो अब तो देखो वो बीमार है, अब तो चला जा कम से कम उस चीज़ को देख के। लेकिन नहीं, इनके कान पे जू तक नहीं रेंगेंगी। क्यों नहीं रेंगेंगी? वो ना एक्चुअली दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, ठीक है। एक की तो वाइफ है, फैमिली उसकी कंप्लीट है और दूसरे की जो है शादी होने वाली है। तो दोनों अपनी लाइफ में जो है ना खुश हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है माँ बाप मर रहे हैं जी रहे हैं, क्या है क्या नहीं। और वाकई में यही कलयुग है, आज के टाइम में कलयुग जिसको बोलते हैं ना वो यही है, ठीक है। पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था, बच्चे जो होते थे ना जान देते थे अपने माँ बाप पे अगर उनको ज़रा सा भी कुछ होता था। लेकिन अब जैसे ही माँ बाप जो है बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को बोझ लगने लग जाते हैं, और ख़ास तौर पे लड़कों को। ये मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लड़कों को बिल्कुल लगते हैं। काफ़ी मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे जो लड़के होते हैं ना, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी वाइफ बच्चा ही सब कुछ होता है और माँ बाप उनके लिए ज़ीरो। चीज़ भूल जाते हैं कि इन्होंने ही हमें जन्म दिया था, कैसे जो है ना कष्टों से पाला पोसा बड़ा किया है। तो ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं अपने माँ बाप के लिए। और हाँ वाकई में बहुत ज़्यादा गलत है। अभी भी अगर देखो उनको अकल नहीं आई, अभी भी अगर वो नहीं आए तो इनसे ज़्यादा जो है ना गंदे जो हैं बेटे कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि सरासर जो है सारी दुनिया वीडियो देख रही है। सारे रिएक्शन वाले जो है वीडियो बना रहे हैं, कितनी वीडियो पहले बन चुकी हैं उनके ऊपर कि भाई आओ अपने माँ बाप को देख लो, कहीं वो तुम्हारे हाथों से ना निकल जाए। लेकिन अभी तक नहीं आए। अब हो सकता है कि उसकी कम्युनिटी के बाद जो है ना कल या परसों में आपको जो है वो शायद हिसार देखने को मिल भी जाए। अच्छा, जो बेटा है ना उसको भी देखो व्यूज़ से मतलब है, ठीक है, अपना वीडियो बना दी, थोड़ा सा वीडियो में बोल दिया, उसके बाद व्यूज़ आ गए, बात खत्म। साइक्लोन की बात करें तो आपको पता ही है कि वो अगर अपने बच्चे को और खुद को संभाल लेना वही बहुत बड़ी बात है, तो माँ बाप को तो वो कहाँ ही संभाल पाएगी। मतलब उसको अपना ही कोई होश खबर नहीं होती, घर साफ सुथरा नहीं रख सकती। छोटा सा घर है, अभी 2 कमरों का घर नहीं है। लोगों के इतने बड़े बड़े घर होते हैं, 2-2 3-3 मंजिल के घर होते हैं, इतने साफ सुथरे हाइजीन तरीके से ना घर रखते हैं लोग। और उनका 2 कमरों का घर नहीं, उसको भी साफ सुथरा नहीं रखती। मतलब पूरा दिन उसका निकल जाता है, उसके बर्तन नहीं धुल रहे होते, तो वो माँ बाप का कहाँ ही ध्यान रख सकती है। अभी देख लो हॉस्पिटल लेके गई है, ठीक है, वहाँ पे भी उसको मतलब जहाँ देखो मतलब खाना ही दिखा रही है। वहाँ पे जो है हॉस्पिटल है उसका मेन्यू दिखा रही है आप सबको कि ये सब चीज़ें हैं, पराठे वराठे हैं। मतलब ध्यान उसका पूरा खाने में ही रहता है। वरना अगर माँ इतनी ज़्यादा बीमार है, इतनी क्रिटिकल उसकी जो है सिचुएशन हो चुकी है कि उसकी शुगर जो है इतनी ज़्यादा लो हो गई है, तो फिर वहाँ मतलब इंसान को खाना पीना कहाँ ही याद रहेगा। लेकिन नहीं, ये ढाबे पे जा रही है खाना खाने, कॉफ़ी बनवा रही है, रेट बता रही है, चाय के रेट बता रही है, उसके बाद फिर अगली वीडियो में भी खाना ही खा रही है। मतलब खाने के आगे कोई ज़िंदगी है भी या नहीं। फिर वहाँ पे जो है ना इसकी मम्मी का एक्सरे भी हो रहा था, जिसमें ये बता रही है कि मम्मी का एक्सरे करवाने ले गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस चीज़ का एक्सरे हो रहा है। अरे वाह भाई, मतलब तुम हॉस्पिटल क्या करने गई हो जब तुम्हें कोई नॉलेज नहीं, तुमने डॉक्टर से पूछना नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हो, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या फ़ायदा तुम्हारा वहाँ पे उनको। सिर्फ तुम तो मतलब हॉस्पिटल ले जाके तुमने तो बेड पे लेटा दिया, तुम्हारा हो गया काम खत्म। मतलब पूछना कुछ नहीं डॉक्टर से तुम्हें। कि मम्मी के अगर तुम बाल देख लोगे तो इतनी बुरी हालत में उनके
के हेयर्स हुए पड़े हैं ना कि जैसे पता नहीं कितने सालों से कंघी नहीं करी होगी इन्होंने, है ना। तो उस पे भी काफ़ी लोगों ने देखो इन्हें बोला भी है कि अपनी मम्मी के हेयर कट कर दो, छोटे ही कर दो। अगर तुमसे देखो उनसे तो खुद से केयर हो नहीं रही, और अगर तुमसे भी केयर नहीं होती तो उनके बाल छोटे करवा दो। ऐसा ना हो कि बाल इतने ज़्यादा उलझ जाएँ कि तुम्हें लास्ट में जो है उनकी ट्रिमिंग ही करवानी पड़े। लेकिन वही बात है ना, ये सुनती नहीं, लोग कमेंट्स भी कर करके जाते हैं, लेकिन ये मानती नहीं है किसी की। इसको जो है ना अपना ही करना है। और इसमें भी देखो, अगर माँ बाप इतने बीमार हैं, ठीक है, बहन भाइयों की इतनी ज़्यादा लड़ाई है इनकी, चाहे कुछ भी है, अपनी ईगो को छोड़ के इनको जो है ना इकट्ठा होकर अपने माँ बाप की इस टाइम पे सेवा करनी चाहिए। और वाकई में उन दोनों को जो है ना अपने बच्चों की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। भाई लड़ाई का क्या है, देखो ये आपस में बहन भाइयों में सब में लड़ाई होती है और ये लड़ाई चलती रहेगी। पहले कम से कम तुम अपने माँ बाप को तो संभाल लो एक बारी। फिर उसकी वीडियो में जो है ना उसके पापा को देखा, मतलब देख के इंसान इतना ज़्यादा शौक रह जाता है ना कि उस इंसान की जो है ना वाइफ जो है हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, सबको पता है इतनी हालत ख़राब है, लेकिन वो फुलझड़ी चला रहे हैं। तो यार यहीं से पता लग जाता है कि इन लोगों में कोई भी इमोशंस तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब उनको इतनी सी परवाह नहीं कि मेरी वाइफ जो हॉस्पिटल में पड़ी है और मैं यहाँ पे फुलझड़ियाँ जला रहा हूँ, है ना। वो भी ड्रिंक करके, उनकी शक्ल से ही दिख रहा था, जिसमें जो है ना उनकी बेटी उनको मना भी कर रही है कि यहाँ मत करो मत करो। पर वही ना, कैमरे के सामने पापा जी होता है, हो सकता है कि ऑफ कैमरा कुछ बोलती भी हो, डांटती भी हो, लेकिन कैमरे के सामने वो मना कर रही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो हम तो प्रे करेंगे इसकी मम्मी के लिए कि इसकी मम्मी जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए। और इसको तो खैर वही है ना, इसकी हरकतें तो खैर बंद नहीं होंगी, रिएक्शन वगैरह आते रहेंगे। बट फर्स्ट जो है ना हम भी यही चाहते हैं, भगवान से यही प्रे करते हैं कि इसकी मम्मी जो है जल्दी से ठीक हो जाए और इसके भाई जो हैं आ जाएं और ये अपनी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखे, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? क्या इसके भाई को नहीं आना चाहिए? इतनी सारी वीडियोस बनने के बाद इसकी वीडियो क्या नहीं देखते? क्या इसकी कम्युनिटी नहीं देखते? क्या उन लोगों को नहीं आना चाहिए? क्या आज माँ बाप से बढ़ के इतनी ज़्यादा क्या ईगो हो गई है कि वो माँ बाप को भी भूल गए हैं ईगो के सामने? तो जैसा भी आपकी राय होगी ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।